नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद विचारों की धारा में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है आधारशिला। तो दोस्तों, आधारशिला में हम यह बता रहे हैं कि हमारे जो नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे होते हैं, उनकी मानसिकता में जो आधारशिला रखनी है, शिक्षा दीक्षा देनी है, वह एक सभ्यपूर्ण होनी चाहिए, आदर्श होने चाहिए। ऐसी आधारशिला रखनी चाहिए हमें, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे जो है सभ्य हों, अनुशासित हों, जो हमारे रीति रिवाजों को, हमारे कल्चर को समझें। दोस्तों, बच्चों की मानसिकता पे सबसे अधिक असर जो है हमारे चारों तरफ जो वातावरण होता है उसका प्रभाव होता है। जैसे माता पिता का व्यवहार, परिवार के सदस्यों का प्रभाव, उनकी जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, जो उनकी एक्टिविटीज़ है, उन्हीं का ही अनुसरण बच्चों की मानसिकता पर पड़ता है। बच्चों की मानसिकता एक कोरे कागज़ के समान होती हैं। चाइल्ड माइंड लाइक ए ब्लैंक पेपर बोलते हैं। तो उनके आसपास जब भी हम कोई बात करते हैं तो नकारात्मक बात ना करें, गाली गलौज ना करें, स्मोक ना करें। जिस घर में इस तरह का वातावरण होता है, वहाँ जैसे स्मोक करते हैं, बीड़ी पीते हैं, स्मोक करते हैं, और कई बार बच्चों के सामने शराब लोग पीते हैं, घरों में गाली गलौज करते हैं, झगड़ा मार करते हैं, गलत अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो बच्चों की मानसिकता पर भी वही प्रभाव, बच्चे भी वही सीखते हैं। जो हमारे समाज की आसपास वातावरण में जो घटित होता है, बच्चों के मानसिकता पर उसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों के सबसे पहले माता पिता ही पहले गुरु होते हैं। माँ को सबसे पहले बच्चे का गुरु माना जाता है, शिक्षिका माना जाता है, और उसके बाद पिता है। उसके बाद स्कूल में जब जाते हैं, प्राथमिक जब शिक्षा मिलती है, तो वहाँ उसकी मानसिक विकास होता है। और जब बच्चा छोटा होता है, लगभग 10 साल की उम्र तक उसके 80% मानसिक विकास हो चुका होता है। तो इस समय जो बच्चा है, जैसे वह देखता है और जो महसूस करता है और जो उसको चारों तरफ देखने को मिलता है, उसी का प्रभाव बच्चों के मानसिक पटल पड़ता रहा है। बचपन भविष्य में वह भी वैसी आदतें डालता है, वैसी रास्ते पर चलता है, और उसी से बुरी आदतें पड़ती हैं। अगर सभ्य समाज है, अच्छा शिक्षित समाज है, जहाँ पढ़ना लिखना और सभ्य तरीके से बोलना चालना, भाव विचार जैसा रहन सहन होता है, तो बच्चों का भी वैसे ही अनुसरण करते हैं। तो सभी माता पिता, सभी लोग, सभी गुरुजन बच्चे को जब भी शिक्षा देते हैं या व्यवहार करते हैं, उनके सामने हमें एक अच्छा पॉजिटिव व्यवहार करना है। हम जब भी कोई गलत बात कहते हैं, पहले तो बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करनी है जिससे उनको इस प्रकार की कोई बुरी सीख मिले। हमको ऐसा माहौल उनको देना है ताकि वह सभ्य बन सकें, आदर्श बन सकें, और वो गलत दिशा की ओर ना जाएं। और उसी का हमारा व्यवहार का ही फ़र्क पड़ता है कि बच्चों का जो व्यवहार और चरित्र बनता है, तो हमारे चरित्र के अनुसार ही उनका चरित्र भी ढलता है। हम दूसरे को, तो बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं, बोलते हैं कि यह गाली गलौज तुमने कहाँ से सीखा, कहाँ से ये बातें सीखी। कभी हमें ये पता नहीं होता है कि उन्होंने कभी कभार हम ही से सीखा होता है वो चीज़ें। तो इस बात का ख्याल रखना बहुत ही आवश्यक है एक अच्छे सभ्य समाज के बनाने के लिए। हमारी लोक संस्कृति, कला और हमारा रीति रिवाज, परंपरा सभ्यपूर्ण होना चाहिए। वही बच्चों को हम अपने ट्रेडिशन के बारे में, हमें रीति रिवाजों के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में, अपनी नातों के बारे में, बड़ों के साथ बात करने का तरीका, बैठने का ढंग, उठने का ढंग, बात करने का तहजीब, सभ्यता, यह हमारी सबकी प्राथमिकता होना चाहिए। कि केवल माता पिता ही नहीं, केवल गुरुजन ही नहीं, सर व्यक्ति को अपनी अपनी भूमिका, दादा दादी या परिवार का कोई भी सदस्य है, अपने से छोटे बच्चे, जो भी चाइल्ड माइंड है, जो एक अभी शिशु है, अबोध है, उसको शिक्षित करने के लिए, उसको मैच्योर करने के लिए जो है उसके दिलो दिमाग में आधारशिला सोच की अच्छी फाउंडेशन रखनी है, ताकि वह अपने जीवन में अच्छा नागरिक बन सके, अच्छा व्यक्ति बन सके, आदर्श बने, सभ्य बन सके, ताकि वह अपने जीवन के मार्ग पर हमेशा सफल रहे। तो दोस्तों, आज हमारा उद्देश्य जो है बच्चों के ऊपर है, क्योंकि उन पर जो हमारे माहौल का, हमारे बातचीत का जो प्रभाव बच्चों की मानसिकता पर पड़ता है, उससे बच्चे बिगड़ते हैं और उनका भविष्य गलत दिशा में चले जाता है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि विचारों की धारा में यह टॉपिक मेरा था कि आधारशिला, जिससे बच्चों के मन मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव पड़े। हम सब जो मैच्योर हैं, जो समझदार हैं, हमने अपने परिवार में उनको अच्छा माहौल देना है, अच्छे संस्कार देने हैं, ताकि उनका भविष्य अच्छा बने। तो दोस्तों, आज के लिए यह वीडियो के लिए आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जनमानस तक पहुँचाएँ। हमारा उद्देश्य सभ्य, आदर्श,
समाज की स्थापना करना है और जिससे कि हम एक आने वाली पीढ़ी को हम तैयार कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर। फिर मिलेंगे, बाय बाय, नमस्कार दोस्तों।